धर्मानुरागी महानुभाव, आज का यह मंगलमय दिवस गुरु भक्ति का विशेष अवसर हमारे में बड़ा उपकार, बड़ा एहसान और बड़ा ऋण है उन हमारे गुरुदेव का, जिनके आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा कि आज हम इस मुकाम पर जो भी हमने मंगलाचरण किया, पूर्वाचार्य भगवंतों ने आचार्य में क्या गुण होना चाहिए उसको इसमें उल्लेख किया। आचार्य कहते हैं कि जिनका सम्यक दर्शन रूपी जड़ है, जिनका सम्यक दर्शन रूपी जड़ है और सम्यक ज्ञान रूपी स्कंद अर्थात तना है, और सम्यक चारित्र की जिसमें अनेक शाखाएं निकली हुई है, और जिसके ऊपर मुनियों के समूह रूपी वृक्ष का समूह जिनके आसपास है या बैठा हुआ है, ऐसे आचार्य रूपी महावृक्ष को नमस्कार। यहाँ आचार्य को वृक्ष बनाया है, महावृक्ष अर्थात जिनमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी जो आत्मिक गुण है, जिनमें प्रकट है, जिन्हें प्रस्फुटित है, अर्थात जो रत्न जैसे दीप्यमान है, और जिनके अनेक मुनि संघ है, मुनियों के शिष्य समूह है, जिनके ऐसे आचार्य महान बंधुओं, हमारी जबान में ताकत नहीं है, हमारे पास वो शब्द नहीं है जब हम गुरु का गुणानुवाद कर सके, उनकी महिमा गा सके। आप पूजा में कहते भी हैं गुरु की महिमा वर्णित न जाए, गुरु नाम जपो न भजन। अगर हमने उनके नाम को भजन काय से जप लिया, कोई अपने उनके प्रति वह भावांजलि, विनयान्जलि, उनके प्रति भक्ति होगी, बाकी शब्दों में वो ताकत नहीं कि किसी एक गुरु के हम उन गुणों का बखान कर सकते, जो गुणों की खानी है, जिनके रोम रोम में गुण और ज्ञान भरा हुआ है, वो गुरु है। जो अज्ञान के अंधकार को दूर करके सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश करते हैं, और असंयम रूपी जो कीचड़ है उसमें से निकाल करके वो संयम रूप वन में जो ले जाते हैं, ऐसे वो आचार्य उसको गुरु के। गुरुदेव बचपन से बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले, तीक्ष्ण बुद्धि, सुंदर गोरा रूप, बहुत सुंदर गोरे नारे का। विचार करो, ये जिनकी माँ बचपन में मर गई, जिनकी माँ बचपन में 4 वर्ष की उम्र में मर गई, मामा क्या जिनका पालन पोषण, 12 संतान भाई बहन मिले। बताइए, माँ के जाने के बाद एक पिता बच्चों का पालन कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन पिता ने अपने जितने 25 के बच्चों को तैयार किया। आरिका सुपार्श्वती माता जी का 4वां समावत में हुआ सन 1967 है, 65 में ज्ञानमती, सुपार्श्वती का 67 में ज्ञानमती जी, ज्ञानमती सुपार्श्वती माता जी देश की सर्वश्रेष्ठ आरिकाएं। अब नाम सुनाऊंगा आरिका ज्ञानमती माता जी, आरिका सबसे प्राचीन और पुरानी आरिका। तो 65 में आरिका सुपार्श्वती माता जी का 4वां हुआ, तो ये भक्ति के लिए जाते थे, उनके पास बैठते थे और उनके पास संस्कृत का ज्ञान भी उन्होंने कहा, और उनको वैराग्य भी हो गया। उन्हें आरिका सुपार्श्वती माता जी कहा कि मैं तुम्हारे संग साथ चलूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा।
हरिका सुभाष माता जी की इंदुमती माता जी थे, उन्होंने इनको बड़े कठोर अनुशासन वाले। पुराने समय की के कैसे बड़े कठोर होते थे, आजकल के हम जैसे वो कोमल हो गए, कठोर होती है। तो बोले हमारे सामने पुरुषों को नहीं रखते हो, पुरुषों को नहीं रखते, हमारे साथ नहीं कर सकते, योग नहीं बना। और जब आप सृष्टि सेवन में बताइए जिस धरती पर से महान महान आचार्य मालिकाओं और मुनियों के बच्चे में पढ़े हों, तो वहाँ क्यों नहीं धर्म की प्रभावना होगी, क्यों नहीं वहाँ पर संयम की सुगंध फैलेगी। हरिका ज्ञानमती माता जी ने वहाँ चातुर्मास किया और वहाँ पर भी वो भक्ति करते थे। मोती का जी नाम सुना तो शुल्लक मोती सागर के नाम सुना तो ज्ञानमती माता जी के पास है। ये और वही यशवंत दोनों सोतेले भाई थे, तो माता जी के पास रहते थे। दोनों के वहाँ पर समागम से उनके दोनों के वैराग बने। तो महाराज के घर से मैंने यशवंत घर से कैसे निकले, तो हरिका ज्ञानमती माता जी का घास का बोरा था, घास का बोरा। पहले घास पर सोया करते थे साधु, जमाना गया हुआ घास पर सोने का, तो उसमें अपने दो जोड़ी कपड़े घुसा लिए उसके अंदर। और पहले गाड़ी में यात्रा होती थी साथियों, माता जी की मुक्ता के लिए यात्रा कराई उन्होंने, घर से निकले सनाओं से, तो माता जी की यात्रा कराने निकलता हूँ, तो गाड़ी पेड़ पर यात्रा मुक्ता के लिए कराई। और फिर साथ में हो गए आचार्य विमल सागर जी महाराज से, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन ले लिया। हरिका ज्ञानमती माता जी आशीर्वाद से, प्रेरणा से बहुत हरिका ज्ञानमती माता जी का साधु संता का बहुत उपकार, बहुत उपकार। पढ़ा जितने भी हरिकाएँ हैं, साधु मुनिजन आचार्य हैं, हरिका ज्ञानमती माता जी का सानिध्य उनकी प्रेरणा से आज कई साधु उनकी प्रेरणा से इस मार्ग पर चल रहे हैं। महान और आचार्य वर्तमान सागर जी महाराज अगर आचार्य बने तो हरिका ज्ञानमती माता जी के कारण ही बने। तो उन्होंने फिर आचार्य शिव सागर जी महाराज ने निवेदन किया दीक्षा दीजिए, लेकिन वो पूर्ण नहीं मिल पाया, स्वस्थ हो गए थे। शिव सागर जी महाराज महावीर जी के अंदर तीर्थ क्षेत्र महावीर जी, और उनकी सलेखना हो गई। महाराज को बोला जाओ, तुम्हें सम्मेलन की यात्रा की कि नहीं की, नहीं यात्रा की और सब यात्रा का विकल्प बिठा के आज दीक्षा क्यों ना हो। देखो पुराने जमाने के साथ आचार्य मान की यशवंत की सम्मेलन की यात्रा नहीं हुई। एक माता जी ने भी सही पर चढ़ाया था माता जी के हरिका दीक्षा के लिए। चित्रमती माता जी अपने संग रही है, उनकी भी समाधि अभी समाधि हुई। तो दोनों जन सम्मेलन की यात्रा के लिए चले गए और इधर महाराज स्वस्थ हो गए। और फिर सम्मेलन की यात्रा में समय लगता था, आज का 2 दिन में जाओ और आ जाओ। 69 की बात है, बताइए आप। तो माँ शादी हो पाए, तो आचार्य धर्मशाला जी महाराज को आचार्य पद पर नियुक्त किया गया और वहाँ महावीर क्षेत्र पर 11 मुनिष्ठाओं के साथ आचार्य धर्मशाला जी महाराज को पद पर प्रतिष्ठित किया। वहाँ पूरी 11 मुनिष्ठा हरिका दीक्षा हुई। आचार्य मुनि वर्तमान सागर जी महाराज पर दीक्षा के समय से ही बहुत उत्सर्ग, बहुत कष्ट, बहुत परिश्रम, लेकिन धैर्यशाली, कष्ट सहिष्णु, रत्नत्रय से मंडित, आत्मश्रद्धालु गुरु का जिन्हें पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त, उनके ऊपर पत्थर गिरते थे, पत्थर। पूर्व जन्म का कोई देरी लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, उनके ऊपर पत्थर गिरते हुए, लेकिन जहाँ रत्नत्रय है, ध्यान की साधना है, मन पवित्र है, वो सरल जीवन। आप और बात बता दें, आचार्य मुनि यशवंत कुमार का जन्म भादव शुक्ला सप्तमी के दिन हुआ। और भादव शुक्ला सप्तमी का दिन कौन सा होता है? आर्जव धर्म का दिन।
ऋजुता का धर्म, कुटिलता नहीं। तो आचार्य श्री में जन्म से भी और आज मुनि बनने पर भी, आचार्य बनने पर भी इतनी बालक वत बिल्कुल सरल, कोई मन में गांठ नहीं, सामने दो बात बोल देंगे और क्रोध में बोल देंगे, लेकिन गांठ नहीं रखते हैं। यह एक सबसे बड़ी विशेषता आदमी के अंदर होती है, कुछ भी हो जाए गांठ नहीं रखती, इसको बोलते हैं सरलता। तो कुटिल होता है अंदर गांठ रख के बाहर अच्छा दिखा देगा, लेकिन कैसे उनके साथ कैसी परिस्थिति बनी उनके आचार्य बनने पर, उन्हीं पर, लेकिन उन्होंने किसी के साथ दगा नहीं किया, किसी को कभी धोखा नहीं दिया, किसी के साथ अविश्वास नहीं। बंधुओं, ऐसी महान हस्तियां होती है, धुरंधर आचार्य होते हैं, दुर्लभता से। तो बहुत उपसर्ग है, चाहे उनका हनुमान भैया ने वो पंचम काल की अद्भुत घटना आपको बताई दी है, और वो नेत्र जोगी का आना सामान्य बात नहीं होती है, और उनका जीवन आर्य का ज्ञानवती जैसा ज्ञान की आराधना और आचार्य का सुसागर मान के बाद बैठकर सिद्धांत का अध्ययन किया। हर तरह का व्यवहार ज्ञान उनके पास है, हर तरह का व्यवहार ज्ञान उनके पास, शिष्यों को कैसे संभालना। हम तो बड़े संसार में मोह माया में फंसे हुए थे, गोरख धंधे में फंसे हुए थे। कौन था? गोरख धंधा। लेकिन आचार्य श्री यहाँ से 1993 में मस्तकाभिषेक के सानिध्य प्रदान करने के लिए अपने दीक्षा के बाद 27 वर्ष के बाद अपने गृह नगर में आए। 27 वर्ष तक घर नगर नहीं आए। श्रावक के लोग, समाज लोग काफी आग्रह करते, उसमें गुरु आचार्य थे, वो छोटे मुनि थे, लेकिन वो जो पहले आचार्य रहे वो प्राय राजस्थान ही छोड़ते, क्योंकि राजस्थान में पूरी चिड़िया का निभा होता था, छुदर के त्याग वाले मिल जाते थे, बाकी ये हमदा बच्चे को भूमि में आकर क्या करेंगे हम। यहाँ पर छुदर के त्याग वाले नहीं मिलेंगे। तो बंधुओं, उनका हमने भी दर्शन नहीं किए जिंदगी में, कभी पहली बार भी नहीं खाया, कभी गए नहीं, हमारा भैया हुआ सब कहता अर्पित साहित्य तो बहुत आते थे। 5 वर्ष तक घी का त्याग रखा, जब तक आचार्य महाराज जन्मभूमि पे नहीं आएंगे। मैंने महाराज का नियम दिया था, मैंने 5 वर्ष तक घी नहीं खाया। शराब के लोग भोजन करने गए तो अर्पित साहित्य नियम है, महाराज तक आप शराब दिया हुए तब तक मेरा घी का त्याग रहेगा। इतनी गुरु भक्ति क्या और उन्होंने 5 साल तक घी नहीं खाया, और जिस दिन आचार्य सीता के घर में हार हो गया उस दिन ने घी लड्डू खाए, बातें भी सवाल। तो हमने दर्शन नहीं किए थे, तो सुनाव के नगर के पास में बाहन बलवाड़ा, वहाँ पर आचार्य श्री विश्राम के लिए हम लोग भी उनको लेने के लिए गए। जैसे उन्होंने मुझे देखा, मैं आपको बताऊं मैं प्रभावित क्यों हुआ। उन्होंने देखा कि तो धीरेन्द्र का भाई है क्या बोले, हमारे जो सबसे बड़े घर में 5 भाई हैं, कितने पुराने जमाने में क्रिकेट टीम हुआ करती है, 14 संतानें आते भाई बहन थे उनके। तो धीरेन्द्र का भाई क्या तो हमारे भाई भाई थे, वो उनके साथ पढ़ते थे समाज के अंदर, तो उनका चेहरा मेरा चेहरा भाई का तो मिलते रहता था, बैठा आया था। बस उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को पहचान नहीं, मेरे दर्शन कभी नहीं किए और मेरे को कैसे पहचान लिया तो बता। तो गुरु के पास दिव्य ज्ञान हुआ, प्रधान भाई ने बताया, निमित्त ज्ञान की बात की है। तो गुरु के पास बहुत शक्तियाँ होती है, उनकी साधना, उनकी तप की साधना, जप की साधना, संयम की साधना, सरलता जीवन की जो होती है, उनके पास कई शक्तियाँ होती हैं। इनके गुरु से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। गुरु के समान भगवान से बढ़कर गुरु, और जिसको गुरु की महिमा आ जाती है तो उसका जीवन रूपांतरण हो जाता है। तो जैसे वो 11 दिन स्नान रहता है, इसमें 11 दिन के प्रवचन होते थे, हम प्रवचन सुनने जाते थे, बहुत जबरदस्त वहाँ बड़ा पांडाल था, हर समाज के लोग, क्योंकि वहाँ रहते थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी लोग। उनका एक शिष्य दोस्त था, वे सिख थे, आज भी उनके पास आता है, उनकी भक्ति करता है। तो सारे समाज वहाँ आती थी, राजा के जब प्रवचन होते थे, सब भाव विभोर हो जाते, उनके मुख से जब
मानो कि जब वचन मिलते थे, मानो कि फूल खिल रहे हो, ऐसी उनकी वाणी और ऐसा उनका ज्ञान, मानो कि सूर्य सा तेज उनके अंदर। तो 11 दिन की प्रभावना में उनको वैयावृत्ति करने जाना, आरती में जाना, खूब आरती में लोग आते करते, 1-1 घंटे आरती उनकी होती थी वहाँ। 28 वर्ष के बाद आए और नगर के आचार्य पड़ता है, रात तो होता ही। तो सानिध्य हो गया और जब देर उन्हें विहार किया तो मैं दिन भर वो काल पड़ा, सुन लिया कि हमारे विहार करेंगे। दुकान की हमारी फैंसी जर्नलिस्ट को, राजू फैंसी जर्नलिस्ट को बना, मेरा नाम मिला दूंगा अभी भी इसी नाम से चल रही है। अभी 3 भाई है, दुकान भी उसी नाम से चल रही है। चलो चले तो दिन भर वो काल पड़ा था दुकान में भी। और जब विहार का समय आया तो मैंने, मेरे से बड़ा भाई था लोग के, उसको मैंने कहा थे हमारे भैया पहले मैं नहाया तो 2-3 दिन छोड़ के आता हूँ, विहार करा के आता हूँ, फिर तू नहीं चले जा। मैंने मन तो बना लिया कि अब मेरे को आचार्य महाराज के साथ जाना है। आगे क्या होगा जाना है उसमें। तो अब आप क्या बताए, हम तो भोगी थे, भोगी व्यसन में लगे हो, सत्य बता दें जैसे महाराज होता। हम भी तो काले टाइम में रहे, मृत्यु के बीच में रहे, तो माहौल में रहते हैं तो वो हो ही जाता है। कोई ऐसा कोई धर्म में त्याग कर देंगे, ब्रह्मचार्य ले लेंगे, वही छड़ेंगे तो माने से चलो छोड़ने चले। और एक अटेरी 2 कपड़े कुछ रूपये पैसे रख लिए, एक थैले के अंदर दरी पढ़ने में जाता रख लिया। मन तो बना मैं वापस नहीं आऊँ, मन तो बना के गया था जो आगे होगा देखेंगे। और महाराज तो ये भी दुकान पे बैठे थे, माँ का विहार उनके दुकान सोमवार का हमारा बाजार लगता वहाँ, बहुत भीड़ लगती है बाजार की। तो महाराज तो विहार कर गए, वही दुकान पे बैठे रह गए। और तो देखो आओ दुकान बैठ गए, भीड़ थी क्या। शाम को उनके मारेगा विहार, महाराज तो रहे बेड़िया मैं तुम छोड़ के आओ। 11 बजे रात तक अकाउंट लिखा, पूरा एक्यूरेट अकाउंट। और 11 बजे रात को मिनिस्टर को बोला, मेरे को छोड़ गया। 11 बजे रात को छोड़ के आया हूँ। दुकान पे छोड़ गए तो वापस ये घर दिया, फिर दुकान की बेड़ी नहीं गया। रात को 11 बजे दुकान। और जितने भी अकाउंट थे, सेठ ने पूछा तो मैंने कहा तुम तो कागज यहाँ ले आओ, तुमको जो पूछना मेरे से पूछो, मैं तो नहीं आऊँगा। 2 नंबर 1 नंबर सब हिसाब बता दिया। बहुत बड़ा व्यापार था। तो अब हम 1 के 2 हो गए, अभी ये मान लो 1 और 1 11 हो गए। अब खबर लगी कि महाराज तो सराहना आए तो बोले कुछ, मैंने महाराज का हम दोस्त थे, लोगोटा यार लोग थे। तो मैंने महाराज का, महाराज अरे विजय का नाम था, विजय बोले कि मेरे को मैं महाराज को आहार दूंगा। बोले मैं, बोले भैया अब महाराज को हानि देते, महाराज चूल्हे का त्याग कराते हो। कोई बात नहीं, हमने आगे दिया, हमने महाराज दे दी थे। तो हम लोग इसे विहार खंडवा से आगे हम लोग पहुंचे और असीर रोड पहुंचे। असीर रोड रास्ते में चलते रहे, महाराज जी कमंडल पकड़ लिया मैंने। तो बड़े भाई को कौन कमंडल पकड़ा, हम जाता बेटा भी ठीक है, हम जाता। तो फिर अर्पित साले जी को मैंने कहा महाराज जी आप हाथ में चलेंगे, आगे चलेंगे। तो मैंने बड़े माँ से बात की, महाराज जी इनका को आगे ब्रह्मचर्य लेने का माने और साथ में चलने का माने। तो बोले अर्पित साले जी बोले महाराज जी इनकी सलाह हो चुकी है, इनकी सलाह हो चुकी है। और ये बोल रहे हैं कि बोले मैं ब्रह्मचर्य लूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने तो बोले भाई बोला बोले स्कूल जा, आपको हाथ देने की बात कर। तो भाई कहा उनका हाथ तो ले, बाद में हम देखेंगे। समय बीता, हम लोग औरंगाबाद पहुंचे। औरंगाबाद में महाराज को निवेदन किया, अक्षय तृतीया का दिन था। अक्षय तृतीया 25 अप्रैल 25 अप्रैल को मेरा जन्मदिन था उसी दिन, और अक्षय तृतीया थी 25 अप्रैल 1993 को। फिर व्रत लिया, रास्ते में जंगल में चलते चलते एक वृक्ष के नीचे बैठे, महाराज ने मुहूर्त निकाल दिया ये चढ़ाना, जंगल में नारियल चढ़ाना। तो घटना कैसे घटी? हमने कहा महाराज आपको निवेदन ब्रह्मचर्य का लेना है, और रास्ते में चल रहे थे, हम दोनों ही थे। हमारे भी कमांडर करते थे, हम भी साथ में चलते थे। वो बड़ा समय था 3 साल दिगंबर साहब। तो हमने कहा महाराज आप बैठो, हम आपको निवेदन करें। तो हमने देखा कि एक गेट मिला, अंदर कोई पक्ष था, तो गेट लगा हुआ था। तो
तो वहाँ हमने कहा भाई गेट पे हमने दो रहे हैं, थोड़ा बाहर को विश्राम करना है, गेट खोल दो। उन्होंने गेट खोल दिया। वहाँ तो अशोक वृक्ष था। क्या था? अशोक वृक्ष से विद्या का वृक्ष होता है, विद्या का वृक्ष। वहाँ हमने आज कोई पटिया को पड़ा टूटा हुआ तो मालूम बुला दिया हमने, और हम दोनों ने वहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का और गुरु सेवा में लग गए। दोनों ने पूरी समण डोगरा की 2100-2500 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी अपनी, और आग दान देना, चौके में पूरी व्यवस्था जमाना, रोटी सेकना, बर्तन मांजना, सब काम करना। बर्तन नहीं मांजे हमने। पहले जमाने में भटकिया ने लगा दी चीजों का, कहाँ इतनी व्यवस्थाएं करी नहीं थी, इतनी कहाँ का सब सर्वेंट होने लगता है। तो हम दोनों भटकियानी थी, वो चौका लगाती थी, हम लोग सब्जी बनाने का काम करते थे, सीढ़ी भरने का काम करते थे। तो गुरु भक्ति जो हमने की वो स्मरणीय याद आती है कि वही कपल है 5 साल तक रखते रखते लेकर के पूरी संगीत यात्रा किया। और वहाँ दूसरी बात दो पंक्ति कहूँगा, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न मोस, गुरु बिन लसे न सत्य को, गुरु बिन लहे न दोष। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। आचार्य महाराज ने जैसे हमको प्रवेश दिया, हमारे ज्ञान का अर्जन करने के लिए, ज्ञान की वृद्धि करने के लिए हमें रोज 1 घंटा देते थे। विहार हो, कुछ भी हो, हमको अनार से लेकर ABCD तक सारी उन्होंने हमें ज्ञान दिया है। अर्थात पहले भाग से, पहले वाले पाठशाला में लोग जाते थे, पाठशाला ज्ञान था, लेकिन हमें ज्ञान बाल विकास के 4 भागों से हमें पहले अध्ययन कराया। इस कवि खड़ाला तत्वासुर द्रव्य संग्रह आदि सारा ज्ञान का तत्वासुर का गहन अध्ययन, यहाँ तक कि समय सार तक का जो ज्ञान हमें वह दिया है। उनके आत्मिक अनुभव हमको दिए हैं, अनंत उपकार अनंत कर्ज है, जब ज्ञान देकर के हमें इस मोक्ष मार्ग पर लगा दिया है, उसका कर्ज 7 जन्म तक नहीं चुका सकते। उस कर्ज को जो आज में रत्न में मार्ग दिया है, ये स्वयं का मार्ग, स्वयं की रुचि दिए, बहुत आसानी से नहीं मिलती। भैया बहुत पुण्य चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए, गुरु की स्नेह चाहिए। गुरु के स्नेह के बिना दीक्षा नहीं होती। गुरु ने हमें वह स्नेह दिया है, बालक की तरह, अपने बेटे की तरह मन बताया। गुरु आपको कहते हैं ना कि बोले कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु ब्रह्मा, गुरु माता पिता बोलते हुए कहा गया। वो बहुत स्नेह, बहुत लाड़ कर दिया। जब मैं बहुत अस्वस्थ हो गया, एक अदग्रस्त बीमारी हो गई, स्थिति बहुत खराब हो गई, लेकिन वो आचार्य महान आचार्य जिन्होंने मुझे वो एक नया जीवन दिया है। आज मैं मेरे पास रात भर बैठ करके मेरे को संबोधन करके, मुझे उपदेश देते, मेरी वैयावती करते, मेरे आहार की व्यवस्था करते, डॉक्टर वैद्यों की हर तरह से व्यवस्था करते, और आज उस रोग से मुक्त होकर के मैं आज साधना। बोले आचार्य वर्तमान सागर महाराज की जय। जैसे मेरे जैसे सभी साधु के सरजी कितनी बार स्वस्थ हुए। 5 साल से लगन बीमार है, हर चतुर्मास में और हर चतुर्मास में। गुरु एक माँ के समान होते हैं, एक माँ से बढ़कर होते हैं, माँ से ज्यादा स्नेह देने वाले होते हैं। उनके हम उनके बखान नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जो कुछ दिया है उन्हीं का है। आज आपसे बात करने काबिल हुए, हम तो कुछ बोलना भी नहीं जानते थे, लेकिन जो हमें एक प्रवचन करने की शैली सिखाई है, तो वाणी दी है, तो गुरु की कृपा से मिली है। तो आपकी इस 37वें बहुत और पूर्ण है, बहुत सी बातें आपको बताई थी, और कभी अवसर मिलेगा तो अभी वो जन्मदिन आए वो चर्चा करें, अवसर मिलता रहेगा। तो इस 37वें आचार्य पदार्पण दिवस के अवसर पर आचार्य श्री वर्तमान में आए भी अभी गोद में राजस्थान के शिखर के पास गोद में राज है। 3 दिवसीय बहुत जबरदस्त कार्यक्रम हो रहा है। अभी आज के दिन 1:30 बजे से लाइव कार्यक्रम भी आएगा वहाँ आचार्य श्री का निमाणी और पारसपीनर पर आप देख सकते हैं कि महान आचार्य है। वो मैं कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं करूँगा, कोई इसमें किसी प्रकार के लाभ नहीं, जो है और जैसा है वैसा, कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं करना कि ऐसे वैसे, जो है सो है। तो उनके श्री चरणों परोक्ष रूप से हम तीनों मंदिराजों का, नमन भैया का,
जितने 16 करोड़ के आसपास जितने भक्त लोग हैं उन सब की तरफ से परोक्ष रूप से उनके श्री चरणों में भक्ति भाव के साथ सत्य विनयांजलि भावांजलि के हे गुरुदेव आप इस धरती पर जब तक सूरज उच्चार रहे, जब तक ये नदियां बहती रहे, जब तक ये फुलियारी खिलती रहे, आपका ये जीवन धर्म प्रभावना करता रहे, आपका जीवन श्रेष्ठ साधना करता रहे और आप कई भक्तों का कल्याण करते रहे, इसके आपके मंगल भावना हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। आप इसी तरह इन शासन की महिमा को बढ़ाते रहे। आपके श्री चरणों में अनंत आनंद नमस्तु नमस्तु।